नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के। आज मैं बात करूंगी सारे ग्रहों की, जो 7 मुख्य ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। 7 मुख्य ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। सबको जोड़कर सारे ग्रहों की दशाओं को जोड़कर 120 साल होता है और मनुष्य का जीवन भी 120 साल का माना गया है। तो ग्रहों के मध्य जो संबंध है वो मैं बताने जा रही हूँ आज आपको। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, पिता का कारक, आत्मा का कारक, मान सम्मान के कारक हैं वो जिनका सूर्य अच्छा होता है वो राजनीति में जाते हैं, रईसों की तरह रहना पसंद करते हैं। जैसी भी स्थिति हो उसमें भी वो रईसों की तरह ही रहेंगे। सूर्य ग्रह का रंग लाल होता है और रत्न मानिक, रूबी। उसके बाद चंद्र ग्रह की वजह से ही हमें शीतलता मिलती है, स्निग्धता मिलती है। रात्रि में दिन भर श्रम करने के बाद रात्रि में विश्राम करने का समय मिलता है और विश्राम करने के लिए हमें सुबह के उजाले की आवश्यकता नहीं होती बल्कि अंधेरे की आवश्यकता होती है। हल्का प्रकाश चाहिए होता है जो हमें चंद्र से मिलता है। चंद्र को रिश्तों में ग्रहों में रानी स्वरूपा माना गया है, रानी का दर्जा दिया गया है और यह स्त्रैण ग्रह है। तो चंद्र को माता का स्वरूप माना गया है। ममत्व होता है चंद्र में, स्नेहल व्यक्तित्व है चंद्र का। चंद्र का रत्न सफेद मोती होता है और रंग श्वेत होता है और हमेशा मोती को चांदी में ही धारण किया जाता है। इसके बाद मंगल, मैं वार के अनुसार बता रही हूँ आपको। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना गया है। मंगल बलशाली है, ऊर्जा से भरपूर है, किसी की बात का तुरंत जवाब देने वाला है, शत्रु को उनके अंत तक पहुंचाने वाला है मंगल। इसलिए फौज में जाने वाले, डिफेंस में, नेचुरल डिजास्टर की जो टीम होती है उनमें, बीएसएफ में, इन सब में जाने वाले का मंगल बहुत ही अच्छा होता है। सबका तो नहीं देखते हैं ना, लेकिन जितना का देखा है मैंने उनका मंगल अच्छा ही होता है, बलशाली बनाता है उनको। तभी वो न किसी को मारने से डरते हैं न मरने से डरते हैं। सीना आगे कर बिल्कुल सामने जाते हैं शत्रुओं के और शत्रुओं को भी उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इनका रत्न है मूंगा, कोरल, और रंग है लाल। उसके बाद आता है बुध ग्रह। बुध ग्रहों के मध्य इनको राजकुमार का दर्जा दिया गया है। तो इन्हें इस ग्रह को, बुध ग्रह को नपुंसक भी माना जाता है। इसलिए बुध से प्रभावित जो 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, यानी जेमिनाइन और वर्गो राशि वाले लोग जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते। कितनी भी उम्र हो जाए उनमें बचपना रहता है और वो रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली बातों को सीख नहीं पाते। ज्ञानवान होते हैं बहुत, इन्हें ईश्वर ने दिया भी है औरों से डबल। जो 12 राशियां हैं सबके जो साइन होते हैं सिंगल है,
लेकिन जेमिनाइन को डबल मिला है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो बुद्धि चाहिए वो बुद्ध देता है। इसका रंग हरा है, ग्रीन, और रत्न है पन्ना, यानी ग्रीन एमेरल्ड। इसके बाद नंबर आता है गुरुवार का, यानी देव गुरु बृहस्पति, यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो सभी ग्रहों के भी गुरु हुए बृहस्पति। ये ज्ञानवान बनाते हैं। जहां पर इनकी दृष्टि जाती है वो भरपूर देते हैं वहां का फल। अगर पंचम में गुरु बैठा है और भाग्य भाव को देख रहा है ना, पंचम में बैठेगा तो भाग्य भाव को देखेगा, तो वो जान लीजिए वो बहुत ही लकी होगा वो जातक या जातिका। आय भाव को भी देखेगा तो आय भी उसकी बहुत अच्छी रहेगी, और लगन को भी देखेगा। ये तीनों चीजों में शुभता देगा। ज्यादातर देखा गया है कि ये जहाँ बैठते हैं उसके फल में कुछ कमी करते हैं जरूर। पंचम में बैठे तो ये निश्चय ही जातक या जातिका के पढ़ाई में थोड़ा बहुत विघ्न तो दे सकते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि जाएगी वहाँ के फल में कभी भी कमी नहीं करेंगे। बहुत शुभता देते हैं वहाँ के फलों में। इनका रंग है पीला, येलो, और रत्न है येलो सफायर। धनु राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा रत्न है, उनको अवश्य पहनना चाहिए। उसके बाद आता है शुक्र। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके नाम पर ये शुक्र ग्रह बना है। शुक्र क्या देता है? भोग से लेकर संभोग तक सब कुछ शुक्र ही देता है। सारी भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सब कुछ हमें शुक्र से मिलता है। और मरते दम तक सुख की तृष्णा, भौतिक सुख की, नहीं जाती है, चाहे हम किसी भी स्थिति में रहें। और शुक्र को इसीलिए शुक्राचार्य से जोड़ा गया है। असुरी भावना, असुरी भाव भी दे देता है। मतलब मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये भौतिक सुख सुविधा चाहिए तो चाहिए, वो येन केन प्रकारेण भी ले लेते हैं। उनमें वैसी भावना ही बन जाती है। रत्न है श्वेत, रंग है श्वेत, और रत्न है हीरा। हीरा सबसे कठोर रत्न है, हार्ड मेटल है, इसलिए कहते हैं हीरा पहनने वाला जो है ना वो धीरे धीरे बहुत हार्ड नेचर का हो जाता है। इसलिए हीरा की को अवॉइड करें, ओपल पहने, वो अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं शनि ग्रह। शनि को ग्रहों के मध्य सेवक माना गया है, और सूर्य को शनि का पिता माना गया है। सूर्य शनि साथ रहे तो पिता पुत्र में नहीं बनेगी, जिसके भी जन्मपत्री में हो नहीं बनेगी। इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है, न्याय के देवता हैं ये। तो जिनका शनि से प्रभावित जीवन है, शनि अंक में जन्म हुआ है, शनि भाग्येश हैं, उनमें सेवा भावना अद्भुत होती है। बिना कुछ पाए वो बस देना जानते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, सहनशील बन जाते हैं, और कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते कि कोई मेरा करेगा। बहुत सेवा भावना होती है उनमें। लेकिन हाँ, जब उन पर बन जाए तो खरी खरी बोलना भी जानते हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता भी हैं।
तो न्याय करना भी आता है ऐसे जातक जातिका को, अपना हिस्से का लेना भी आता है उनको, अपने हिस्से का। राहु केतु को कोई स्थान नहीं दिया गया है संबंधों के बीच। राहु केतु को छाया ग्रह ही माना जाता है। शनि का रत्न जो है वो होता है लोहे का छल्ला पहनिए, या उसका हाथ में आप कोई चूड़ी पहन सकते हैं, या फिर उसको नीलम रत्न यानी ब्लू सफायर, नीलम पहनने से पहले ब्लू रंग का या किसी भी रंग का आपको बिना टेस्ट किए उसको कभी मत पहनिए। पहले लाकर आप उसको रख कर देख लीजिए कि आपके लिए वो भाग्यशाली है भी या नहीं। ऐसे नहीं पहने, बिना टेस्ट किए कभी नहीं पहने। जैसे आजकल हर क्रीम में लिखा रहता है ना, पैच टेस्ट कर लें, वैसे ही इस रत्न को बिना आप लाकर उसको तकिए के नीचे रखकर सो लीजिए। एक वीक तक आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपके लिए वो कितना शुभ हो रहा है या नहीं, तभी आप उसको अंगूठी बनाकर पहनिए। रंग इसका नीला है। कितने लोग नवग्रह का रत्न पहनते हैं, यानी ये जो रिंग फिंगर होता है, लड़कियां बाएं में और मतलब स्त्री बाएं में और पुरुष दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहन लेते हैं नवग्रह का रत्न, यानी सारे ग्रह उसमें, ग्रहों का रत्न। तो आप बताइए उसका क्या ही वजन होता है, उसका कोई लाभ नहीं है। ये उनके लिए है जिनकी कुंडली में कोई भी रत्न पहनने का योग नहीं बन पा रहा हो, वो पहन सकते हैं। क्यों प्रभावी नहीं होता है वो, जो मैंने अभी तक देखा है। क्योंकि जो रत्न पहना जाता है वो इंसान का कितना वजन है उस हिसाब से पहना जाता है। अगर 10 किलो को एक रत्ती 70 किलो के हैं तो 7 रत्ती पहनेंगे, 6-7 के मध्य का पहनेंगे, इस तरह से पहना जाता है। तो रत्न प्रभावी तभी होंगे जब आप उसको अच्छी तरह से अपने वजन के, अपने वेट के अनुसार उसको खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे, फिर उसको अभिमंत्रित करेंगे। उससे संबंधित वार और नक्षत्र और शुभ दिन में, यानी रिक्ता तिथि नहीं होना चाहिए कभी भी, पहनेंगे। और वो भी सूर्योदय से 1 घंटा के अंदर पहनना चाहिए। कुछ रत्न शाम को पहने जाते हैं संध्या काल में, कुछ रात में, और कुछ प्रातः काल सूर्योदय के बाद 1 घंटा के अंदर, तभी उसका फल मिल पाता है। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट करें और शेयर करें अपने जानने वालों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।